ये है पठान का रिव्यू। हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये फिल्म देख ली है। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म है, 4 साल 1 महीने जो भी कुछ दिन बाद। ठीक है, फिल्म की बात करते हैं। पहले किस टॉपिक से स्टार्ट करें? विच पार्ट ऑफ द फिल्म? ओके, एक एक करके पॉइंट पे चलते हैं। ओके, क्या तुम्हें कहानी कहीं पे भी लगी कि बहुत प्रिडिक्टेबल है, कि हमें पता है क्या होने वाला है? प्रिडिक्टेबल तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ों में था कि आपको पता है कि ये कैरेक्टर कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, और फिर ऊपर एक ब्रीफ वो बता देते हैं कि जैसे ट्रेलर में भी दिखाया था कि जो शाहरुख का कैरेक्टर होता है पठान, वो कई सालों से लापता है, जो कि ये जितने भी स्पाई, जो यशराज का स्पाई यूनिवर्स है, इसके एजेंट्स का कुछ मसला है कि हमको सबको बागी बनना है, तो वो भी गायब होता है। फिर एक मिशन के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। जॉन विलन है, जॉन से खतरा है बहुत बड़ा। हाँ, उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, तो वही रोकने के लिए बस पठान आता है। इतना ही बताएंगे कहानी का। अच्छा, एक्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि आपने जॉन की बात की। जॉन वाज सरप्राइजिंग। हमने उनको एक्शन करते हुए बहुत देखा है, फिर भी इस फिल्म में ही स्टिल काफ़ी सरप्राइजिंग। इतना पोटेंशियल है उसमें एज अ विलन, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग कैरेक्टर है वो। आई थॉट इट वाज ब्रिलियंट। आई लव्ड जॉन एज अ विलन। हाँ, मतलब जॉन को लेके आपका हीरो तभी अच्छा है जब उसका विलन अच्छा हो, ये मुझे लगता है। पूरी फिल्म में जॉन का जो कैरेक्टर है जिम, वो डोमिनेट करता है पठान के ऊपर। मतलब उसको एक एज नहीं आने देता। पठान के पास ये नहीं होता कि ये देख मैं जीत गया, मैं जीत गया, वो कभी होता ही नहीं है। बहुत कड़ी टक्कर, एंड ही होल्ड्स हिज ग्राउंड सो वेल। दीपिका, हमें लग रहा था मूवी से पहले कि अच्छा ग्लैम कोशेंट के लिए है वो गाने को देखकर, बट उसने जितना एक्शन किया है लगभग सिमिलर स्क्रीन टाइम है शाहरुख जितना दीपिका का भी कहा जा सकता है कि दीपिका का भी इंपॉर्टेंट रोल है फिल्म में। और वो एक्चुअली फिल्म में थोड़ी देर से आती है। पहले आई थिंक 15-20 मिनट वो होती नहीं है फिल्म में, बट जब वो आती है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है। एंड थ्रू आउट शी डज अ ग्रेट जॉब। और मुझे डिम्पल कपाडिया का रोल बहुत अच्छा लगा। एंड स्पॉइलर हो जाएगा इफ आई, अभी हमने ब्रह्मास्त्र में देखा था, लेकिन वहाँ यूज़ नहीं किया उनको ठीक से। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा किरदार है उनका। एक सीनियर है, ऑफिसर के रोल में, मैनेजर के रोल में है। शी इज एबल टू गिव कमांड्स एंड मैनेज अ टीम, एंड इट्स लवली टू सी वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस। वैसे इट्स लवली। स्पीकिंग ऑफ लीडरशिप पोजीशन, आशुतोष राणा। हाँ, आशुतोष राणा भी है। वॉर से कर्नल लूथरा का कैरेक्टर उन्होंने रिप्राइज किया फिर से, और ये यहीं से मतलब इन लोगों ने कनेक्ट कर दिया है पूरे स्पाई यूनिवर्स को। टाइगर का भी की भी बात है, वॉर की भी बात है, तो वो कर्नल लूथरा वाला रोल ही प्ले कर गए हैं वो। ये भी कोई स्पॉइलर नहीं है, ट्रेलर में दिखाया था और बताया हुआ है पहले से। हाँ, और एक्शन, क्योंकि पूरी फिल्म में एक्शन 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 एक्शन, मिड एयर एक्शन, आइस पे एक्शन, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्शन, पूरा वक्त वही सब हो रहा है। बट द गुड थिंग वाज, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि शाहरुख या एनीबडी वाज ट्राइंग वेरी हार्ड। इतना सीमलेस, इतना ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड, वेरी नाइस। एक्टर्स की बात कर रहे थे, दीपिका की बात की, जॉन की बात की, आशुतोष राणा, डिम्पल कपाडिया, सबकी बात की। शाहरुख एज एक्शन हीरो 30 साल 32 साल से काम कर रहे हैं। वो पहली बार आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है लगातार जिसमें एक्शन हो रहा है। मतलब बीच में उन्होंने किया है, मारधाड़ की है, मुक्काबाजी चलाई है, बट ये हार्डकोर सिर्फ एक्शन हीरो में। कैसे लगे शाहरुख आपको? फिर मैं बताता हूँ। आपको पसंद आए? ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ी शाहरुख फैन हूँ, बट आई थिंक ही इज डन अ वेरी गुड जॉब हियर। ओके, मुझे मतलब जो सेट पीसेस सिद्धार्थ आनंद जो फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, एक्शन तो बहुत स्टाइलिश है फिल्म का, और वो जिस हिसाब से कैमरा चलता है, आपकी गन घूम रही है उसके साथ ही कैमरा घूम रहा है, वो स्टाइलिश है, मज़ा आता है उसमें। और वो हेलीकॉप्टर ब्लेड के सहारे उतरते हैं नीचे, वो सब काफ़ी स्टाइलिश लगता है, कूल लगता है। लेकिन शाहरुख के कैरेक्टर से मुझे एक जो शिकायत रही वो ये थी कि वो जानबूझ के आवाज़ में बेस लाने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा रईस में देखा था हमने, रईस आपको याद होगी, तो कि भारी करके जानबूझ के बोलना, अगर वो ना भी करते तो मुझे नहीं लगता कि कैरेक्टर पे कुछ फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, वो था मसला। मैंने एक्चुअली अपने आप से नहीं नोटिस किया टिल यू मेंशनड इट। बट हाँ, स्पीकिंग ऑफ एक्शन, आई थॉट ही वाज सीमलेस एंड बहुत अच्छे से शूट जैसे किया गया। एक्शन सीक्वेंसेस वो ग्रेट। थोड़ी रिडिक्युलस चीज़ें भी हुई इन टर्म्स ऑफ एक्शन, कुछ ही हो रहा था नहीं, और जस्ट लाइक और कितना यकीन करें हम। बट आप माफ़ कर देते हो, क्योंकि एज अ डायरेक्टर वो बहुत काबिल है, और पूरा जो उसने हैंडल किया है, तो यू वांट टू प्ले अलॉन्ग विथ हिम, बिलीव इन हिम। तो लाइक ठीक है, चलो माफ़ कर देते, ये मान लेते, चलो। हाँ, वो लॉजिक की हत्या तो बहुत लेवल्स पे होती है। हेलीकॉप्टर वाले 1-2 सीन है, अगर आपने फिल्म देखी होगी तो समझ गए होंगे कौन सी सीन की बात हो रही है। और कई जगह ये तो चलेगा कि गन फेंक के आप सामने वाले को मार दे रहे हो और ये सब हो गया है। लेकिन और फिजिक्स तो हम डिफाई कर ही रहे हैं, ग्रेविटी का मतलब तो हम बिल्कुल जानते ही नहीं।
वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ग्रेविटी व्हाट, हाँ कुछ ही हो रहा है। और मुझे छैया छैया की इतनी याद आई, इतनी याद आई। इस बार वो नाच नहीं रहे ट्रेन के ऊपर, कुछ और कर रहे, वो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन वो सीन याद रहेगा। हाँ वो सबसे यादगार, वो मेरे लिए हाईलाइट था वो पूरी फिल्म का। Same, वो I think वो सब ट्रेन के ऊपर भी और ट्रेन के अंदर भी। हाँ ट्रेन के अंदर जो मुझे DDLJ के याद आ गए, पता है, कुछ ऐसे कोने में दोनों बैठे रहते, मैं और नहीं बता सकते। नहीं, उससे पहले भी जो एक, मैं ये स्पॉइलर नहीं है कि एक सिंगल टेक शॉट है शाहरुख खान का, वो काफी कमाल एक्शन किया है उन्होंने। वो कैमरा कट नहीं होता है, वो पूरी ट्रेन में लड़ते हुए जा रहे हैं, ट्रेलर में भी है वो सीन, तो वो शाहरुख के एक्शन के हिसाब से अच्छा था वो सीन। गुड जॉब या। और उसके अलावा फिर सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन। सिद्धार्थ आनंद मतलब इससे पहले वॉर बनाई थी उन्होंने, एक्शन फिल्म तो बचना है, हसीनो और ये भी बना चुके हैं, तारा गमपम भी। और एक्शन फिल्म के तौर पे वॉर में भी ये चीज़ें पॉइंट आउट की गई थी कि लॉजिक वाली बात, और ऐसा कैसे हो पा रहा है, ये कैसे नहीं हो पा रहा। हमको सिर्फ ऋतिक देखना था बस। हाँ, यहाँ पे भी वो है, यहाँ के यहाँ शाहरुख देखना है, शाहरुख है, हाँ। तो वो वाली बात है। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर शाहरुख नहीं होते इस फिल्म में, तो स्टैंड अलोन फिल्म आपको लगता है ये इतनी मजबूत हो पाती है, ऐसा रिसेप्शन मिलता? यू मीन सलमान? हाँ वो भी थे, लेकिन शाहरुख को आप हटा दीजिए कि शाहरुख की कमबैक फिल्म है ये, उसके अलावा मतलब कि जैसे अगर ये शाहरुख की कमबैक फिल्म ना होती, ऑन इट्स ओन रेगुलर जस्ट अनदर फिल्म रिलीज होती तो नहीं यार, शायद नहीं। मैं भी यही सवाल के बारे में सोच रही थी कि अगर वो इतना सेलिब्रेटेड माइंड ब्लोइंग कैमियो जो है, अगर वो नहीं होता तो क्या ये फिल्म उतनी इम्पैक्टफुल या उतनी बड़ी हिट हमें लगती? क्योंकि जब वो हुआ तब जाके हमने कहा भाई ये ब्लॉकबस्टर है, बट तब तक हमने नहीं कहा था कि ये ब्लॉकबस्टर है। तो मुझे नहीं लगता वो अपने आप में, जो कि सैड बात है क्योंकि शाहरुख शुड बी एबल टू कमांड दैट, बट खैर। हाँ वही था, मतलब मुझे फिल्म इंजॉयबल लगी, मुझे मज़ा आया बहुत जगह पे, लेकिन वो मोमेंट्स में था। खास तौर पे फर्स्ट हाफ में तो इतनी चीज़ें उन्होंने लूप करने की कोशिश की, यहाँ से कहानी पीछे जा रही है, फिर उस पीछे से और पीछे जा रही है। एग्जैक्टली। तो वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि लोग उस पेस के साथ हमेशा कनेक्ट कर लेंगे कि अरे हाँ ये तो समझ में आ गया, अरे और हाँ, वो फ्लैशबैक फिर प्रेजेंट, तो वो नरेशन का जो टाइमलाइन है थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। और डायलॉग्स, क्योंकि थोड़े डायलॉग्स बहुत क्रिंज है और यकीन नहीं होता कि शाहरुख ने ऐसे कुछ बोल दिया, कि उम्मीद नहीं होती उनसे कि वो ऐसे कुछ बोले, बट एट द सेम टाइम बहुत आयरॉनिक है। एट द सेम टाइम उसके साथ साथ ऐसे भी डायलॉग्स है जो मेटा लेवल पे बहुत वर्क करती है, बहुत इम्पैक्टफुल है। और राइटिंग है श्रीधर राघवन की। फेमिलियर नाम आपको लगता होगा क्योंकि उनके भाई है श्रीराम राघवन, जिन्होंने बहुत ऐसे अच्छी अक्लेम्ड फिल्में बनाई है, अंधाधुन, जॉनी गद्दार, ये सब, ऑल ऑफ इट, बदलापुर। सो या, सो दैट्स हिम फॉर यू। एंड तो आई एक्चुअली लाइक सम ऑफ द लाइन्स, बट सम ऑफ द डायलॉग्स तो मतलब बहुत गैर जरूरी थे कि शाहरुख वो रूबल वगैरह वो लाइन बोल रहे हैं। मतलब अब क्यों 2023 चल रहा है, पहली बात तो आपने 2-3 साल पहले भी सोच के फिल्म बनाई है, तो भी कोई एक्सक्यूज नहीं है बोलने का कि हम तो पहले के हिसाब से चल रहे थे। उसकी ज़रूरत ही नहीं थी उस डायलॉग की या उस सीन की। मतलब क्या कनेक्ट करवाना चाह रहे हो, और शाहरुख जैसा स्टार ऐसे डायलॉग कन्वे कर रहा है, बहुत ही उस पर तो मैं निराश हुआ था उस सीन पे, तो कि मतलब क्यों ही करवा रहे हो यार। बट आपको रुकना चाहिए फिल्म के अंत तक, क्योंकि एक एंड क्रेडिट सीन है। और आपको पसंद आए ना पसंद आए फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस स्पाई यूनिवर्स की ये शुरुआत है, इट इज़ जस्ट ग्रोइंग नाउ, तो और तो होने ही वाला है। मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, नाच गाना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं था, एक ही गाना है फिल्म में, एक आता है वो एंड में। और तुम्हें क्या अच्छा या बुरा लगा है? और बुरा तो मैंने बता दिए हैं काफ़ी सारी चीज़ें। शाहरुख की बेस हो गई, और कुछ जगह पे लॉजिक ऊपर नीचे हुआ है, कुछ कैरेक्टर्स के आप एक्शन में और इन सब में फिजिक्स के मामले में लॉजिक ऊपर नीचे उछालते हो, ठीक है, वो हो जाती हैं चीज़ें माफ़, आपका अपना यूनिवर्स है, आप दिखाओ। लेकिन कैरेक्टर्स के टर्म्स में भी होता है कि मैं नाम नहीं लूँगा फिर अगेन स्पॉइलर, लेकिन एक कैरेक्टर है वो ऐसा ऐसा चल रहा है, फिर अचानक से वो बदल गया, फिर आप उसके बदलने के कारण के पीछे नहीं जाना चाहते कि क्यों हुआ भाई तेरे साथ ऐसा, तेरा हृदय परिवर्तन क्यों हो गया अचानक। बहुत स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी नहीं है उसमें, इन्वेस्ट नहीं किया गया है टू शो यू अ वेल राउंडेड कैरेक्टर। प्रिटी मच सबका एक यूनी डायमेंशनल ही है, और वो है एक्शन, कि हम सब एक्शन कर लेते हैं मस्त। एक्शन वो शाहरुख ने कहा भी था अपने इंटरव्यू में कि ऐसी फिल्मों में मतलब जो इमोशनल साइड है वो एक्सप्लोर करने का इतना स्कोप रहता नहीं है, तो अब वो इन्होंने किया भी कि आउट एंड आउट एक्शन पे ही बेची है फिल्म। एक्शन सही है, एक्शन एंजॉयबल है, मज़ा आएगा आपको, और कुछ मोमेंट्स हैं जहाँ पे फुल ये सिटी मार वाला माहौल होगा। हाँ, और जो था भी काफ़ी मास, हाँ, तो मास अपील की है वो, एक बार देखना तो बनता है। हाँ, ऐसी फिल्म नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर दो कि घटिया है कि नहीं हम तो देखेंगे नहीं, एकदम वाहियात फिल्म है। ना ही ऐसी है महान फिल्म भी नहीं है कि आप नहीं देखोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन देख सकते हो। फुली एग्री।
डू यू वांट एनी एंड कमेंट्स कि एवरेज है ये वो नहीं? पोस्ट क्रेडिट सीन मिस मत करना, और सेकंड हाफ का जब इंटरवल हो तो वॉशरूम ब्रेक से या पानी पी के जल्दी आ जाना, मिस मत करना हो। बस यही बोलूंगा। क्योंकि जो हम कहते हैं ना कर्स ऑफ द सेकंड हाफ, कि सेकंड हाफ में फिल्म बिखरती है, यहाँ पे वैसे नहीं है। सेकंड हाफ में इज व्हेन इट स्टार्ट्स टू कम टुगेदर, तो वो बिल्कुल मिस मत करना। बट ये था पठान का रिव्यू, आप देख रहे हो ललन डॉग सिनेमा, कैमरा के पीछे है आलिश। शुक्रिया।